श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन कहा, जब तक तुम इस धरा की मुक्त हवा का श्वास ले रहे हो, तब तक बदले में कृतज्ञतापूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है। केवल जो समाधि की श्वास रहित अवस्था में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है। जब तुम उस अंतिम पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाओगे, तब मैं तुम्हें उस बारे में सूचित करने में चूकूंगा नहीं। श्री युक्तेश्वर जी का अंतर्ज्ञान अंतर्भेदी था। ऊपर ऊपर कोई चाहे जो भी कह रहा हो, वे प्रायः उसके अव्यक्त विचारों का उत्तर देते थे। वे मुकुंद से कहते थे, जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने मेरे पास आते हैं, उनके साथ मैं अत्यंत सख्त होता हूँ। यही मेरा तरीका है, चाहे तो उसे स्वीकार करो या छोड़ दो। मैं कभी समझौता नहीं करता, परंतु तुम अपने शिष्यों के साथ कहीं अधिक सहृदय रहोगे, वही तुम्हारा तरीका है। मैं केवल कठोरता की अग्नि में तपाकर ही शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ। विवेक और ज्ञान के साथ यदि उपयोग किया जाए तो कठोर और कोमल दोनों ही तरीके समान रूप से प्रभावकारी हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हें विदेशों में जाना पड़ेगा, जहां अहम पर निर्दय प्रहार पसंद नहीं किए जाते। वहां के लोगों के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता के पर्याप्त भंडार के बिना कोई गुरु पाश्चात्य जगत में भारत के संदेश का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। एक दिन श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने मुकुंद के पिताजी श्री रामपुर आए। पिताजी को संभवतः यह आशा थी कि उन्हें मुकुंद की प्रशंसा सुनने को मिलेगी। मुकुंद की त्रुटियों का लंबा वर्णन सुनकर वे स्तब्ध हो गए। वे तेजी से मुकुंद से मिलने आए। तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम पूरे चौपट हो गए हो। पिताजी की अवस्था हंसने और रोने के बीच की थी। इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी के मुकुंद पर कोप का एकमात्र कारण था कि मुकुंद उनके सौम्य संकेत की ओर कोई ध्यान ना देकर एक व्यक्ति को आध्यात्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। मुकुंद तेजी से गुरुदेव के पास जा पहुंचा। मुकुंद को देखते ही उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, जैसे अपने अपराध का उन्हें बोध हो। यह एकमात्र अवसर था जब मुकुंद ने उस दिव्य सिंह को अपने सामने विवश पाया। मुकुंद ने उस अनूठे क्षण का पूरा लाभ उठाया। गुरुदेव, आपने मेरे विस्मयचकित पिताजी के सामने मेरी इतनी निर्दय आलोचना क्यों की? क्या यह उचित था? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में क्षमा याचना थी। मुकुंद का अपना स्वभाव मुख्यतः भक्ति प्रवण था। पूर्ण ज्ञान की प्रतिमूर्ति, किंतु प्रत्यक्ष रूप से भक्ति शून्य दिखाई पड़ने वाले अपने गुरु को कठोर आध्यात्मिक गणित की भाषा में बातें करते करते देखकर मुकुंद शुरू शुरू में व्याकुल हो उठता था। परंतु ज्यों ज्यों उनके स्वभाव के साथ मुकुंद का तालमेल बैठता गया, त्यों त्यों मुकुंद ने अनुभव किया कि ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति में किसी प्रकार की कमी आने के बदले वृद्धि ही होती गई। आत्म साक्षात्कारी गुरु अपने विभिन्न शिष्यों का उनकी प्रतिक्रियाओं के झुकाव के अनुसार मार्गदर्शन करने में पूर्ण समर्थ होते हैं। श्री युक्तेश्वर जी के साथ मुकुंद का संबंध कुछ ऐसा था कि उसमें शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता था और फिर भी आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद चलता रहता था। तीक्ष्ण बुद्धि की चर्चा करते हुए एक दिन गुरुदेव ने कहा, तीक्ष्ण बुद्धि एक दुधारी तलवार है। इसका उपयोग अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। इससे अज्ञान के फोड़े को चीर डाला जा सकता है या अपनी गर्दन को भी काटा जा सकता है। मन को जब यह स्वीकार हो जाता है कि आध्यात्मिक नियम से बचा नहीं जा सकता, तभी बुद्धि उचित मार्ग पर चलती है। माया जनित काम वासना से बचने की इच्छा करने वाले शिष्यों को श्री युक्तेश्वर से धैर्यपूर्ण एवं समझदारी से ओतप्रोत मार्गदर्शन मिलता था। वे कहते थे, जिस प्रकार भूख का एक यथार्थ उद्देश्य है परंतु लोलुपता का नहीं, उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के प्रवर्तन के लिए बनाया है, कभी तृप्त ना हो सकने वाली वासनाओं को जगाने के लिए नहीं। अपनी गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो, अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में वह तुम्हारे साथ चिपकी रहेगी। शरीर को रोक पाना भले ही कठिन हो, पर मन में निरंतर विरोध करते ही रहना चाहिए। यदि प्रलोभन निष्ठुरतापूर्वक तुम पर आक्रमण करे तो साक्षी भाव से उसका विश्लेषण करके अदम्य इच्छा शक्ति के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। प्रत्येक प्राकृतिक वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अपनी शक्तियों को बचा कर रखो, विशाल समुद्र के समान बनो जिसमें
इंद्रियों की सभी नदियां चुपचाप विलीन होती चली जाएं। आत्मसंयम के सिंह बनकर संसार में विचरण करो। इंद्रिय दुर्बलताओं के मेंढकों की लातें खाकर इधर से उधर लुढ़कते मत रहो। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को एकाग्रता की तीव्र पद्धति से अध्ययन कराते थे। ज्ञान आंखों से नहीं, अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है। वे कहते, जब सत्य का तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे दिमाग में ना रहकर तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा, तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कुछ कह सकते हो। किसी शिष्य में यह मानने की प्रवृत्ति होती कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले पुस्तकीय ज्ञान होना आवश्यक है, तो वे उसका निराकरण करते थे। किसी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए संतजन एक ही अचल मापदंड को अपनाते हैं, जो संसार के नित्य बदलते रहते मापदंडों से सर्वथा भिन्न है। स्वयं अपनी दृष्टि में भी इतनी बहुरंगी रहने वाली मानव जाति संतों की दृष्टि में केवल दो वर्गों में विभाजित होती है। एक, अज्ञानी जन जिन्हें ईश्वर की तलाश नहीं, और दूसरे, ज्ञानी जन जो ईश्वर की तलाश में रत हैं। वेदों में संतों के विषय में दी गई परिभाषा श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक बैठती थी। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, अर्थात जहाँ दया का प्रश्न है वहाँ फूलों से भी कोमल, जहाँ सिद्धांतों का प्रश्न है वहाँ वज्र से भी कठोर। साधु संतों की अचल शांति उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावकारी होती है। जिसका अपने क्रोध पर नियंत्रण हो वह महाबलवान से भी अधिक बलवान है। जिसने अपने आप को जीत लिया हो वह राज्य विजेता से भी बड़ा विजेता है। अनेक बार मुकुंद के मन में यह विचार आता कि यदि उसके तेजस्वी गुरु का मन ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता तो वे आसानी से सम्राट या विश्व को थर्रा देने वाले योद्धा बन सकते थे। परंतु इसके बदले उन्होंने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक दुर्गों को ध्वंस करना पसंद किया, जिनके पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है।